एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उससे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वो अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कहानी थी, किस वजह से ये दोनों अलग अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदल कर वहाँ पर गए थे। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है सलोनी। सलोनी जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसके घर में केवल उसके पिता हैं, परिवार में और कोई नहीं है। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं और सलोनी जो कि पढ़ा लिखा करती है और उसके पिता की इच्छा है कि सलोनी पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले, क्योंकि सलोनी के जो पिताजी हैं वो भी सरकारी नौकर हैं और सरकारी नौकरी की वजह से उनके पिताजी का जीवन काफ़ी आसानी से बीत गया था। तो इसी वजह से वो चाहता था कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद सलोनी मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एक सरकारी बैंक में क्लर्क जॉब पर लग जाती है। जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पर लग जाती है तो उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी, बड़ी हो गई थी और आस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। उसके बाद सलोनी के पिता उसके लिए एक अच्छा सा लड़का खोजते हैं जो कि पास के ही शहर में मिल जाता है, जिसका नाम था विकास। विकास जो कि एक साइबर कैफ़े चलाता है, लेकिन पढ़ने लिखने में वो भी काफ़ी होशियार है और सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी हासिल करूँगा। अब जैसे ही सलोनी के पिता विकास को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वो अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी, लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा था कि ये किसी न किसी दिन बड़ी पोस्ट पर ज़रूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहना मानती है और विकास से शादी के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद विकास और सलोनी दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद सलोनी दुल्हन बनकर विकास के घर पहुंच जाती है। अब जैसे ही सलोनी दुल्हन बनकर विकास के घर में आई थी तो विकास भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। सलोनी विकास के माता पिता का भी अच्छी तरीके से आदर करती है, उनका सम्मान करती है और उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। साथ में अपने बैंक की जॉब को भी अच्छी तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभाया करती है और इसी तरीके से उसका समय व्यतीत हो रहा था। विकास जो कि है पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और तभी वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वो वापस आ गया था, तो कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है और वो इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वो फेल होता हुआ आया था और आज पहली बार उसने उस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। उसके बाद वो खुशी में अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सलोनी भी विकास की इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है और उसका श्रेय मुझे भी दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। विकास ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद विकास एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद वो अपने क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तभी विकास महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है और वो भी जॉब किया करता है। ना तो माता पिता के लिए उसके पास टाइम है और ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है। उसके बाद जो विकास है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और हमारी तो सरकारी नौकरी लगी हुई है, हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे सलोनी सुनती है तो पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब विकास जोर देता है तो वो सोचती है कि ये मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए मुझे दिक्कत में नहीं देखना चाहता है, तो वो बैंक की नौकरी को छोड़ देती है और विकास के साथ रहकर विकास का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है और उनके माता पिता की भी सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को
किसी की बुरी नज़र ना लगे। ऐसा ही कुछ विकास और सलोनी के साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे विकास के मन में शक का कीड़ा जगने लगता है। विकास सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक के कर्मचारी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी वजह से वो लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से सलोनी ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी सलोनी से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि सलोनी का नेचर ही बहुत अच्छा था और वो लोग कैजुअली उससे मिलने के लिए वहाँ पर आया करते थे। और उसके बाद जैसे ही ये बात विकास को पता चलती है तो वो ये बात अंदर ही अंदर उसे खटक रही थी। अब धीरे धीरे विकास और सलोनी के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन विकास कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन विकास अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और पार्टी के अंदर वो इस बात को सोच सोच कर शराब पी लेता है और ये बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वो अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करती है। इसके बाद वो शराब पीकर वापस जब घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो सलोनी का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, हालचाल पूछने के लिए। और जैसे ही वो उसे देखता है उसके साथ बैठा हुआ तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियाँ देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वो सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान रह जाती है कि ये इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन विकास अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी बुरी तरह से गालियाँ देने लगता है। इस बात को देखकर वो सहकर्मी वहाँ से चला जाता है और इसके बाद विकास काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय सलोनी उससे बहुत समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। विकास के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण ये किसी की एक बात नहीं सुनता है और सलोनी के ऊपर हाथ उठा देता है। दोस्तों इसके बाद सलोनी बड़ी परेशान होती है और वो रात के समय अपने पिता से फ़ोन पर बात करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस घर में 1 मिनट भी अब नहीं रहना है, आप यहाँ आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद सलोनी का पिता उसे लेने के लिए वहाँ पर आता है और रात के ही समय वो अपनी बेटी को अपने साथ उसके मायके ले जाता है। दोस्तों धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के समय में विकास का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों विकास के मन में कहीं ना कहीं अब भी वो बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद विकास अपने गुस्से में अपने घर बैठा रहता है और धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। सलोनी सोचती है कि उस टाइम तो उसने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन विकास उसे लेने के लिए कभी नहीं जाता है। इसके बाद सलोनी इस बात से परेशान हो जाती है कि और परेशान होने के बाद वो डिवोर्स का केस कोर्ट में दर्ज कर देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के बाद कुछ दिनों बाद दोनों का डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स होने के बाद जो विकास है वो अपने घर रहता है और सलोनी अपने घर रहती है। विकास अभी तक सलोनी को ही इस बात का जिम्मेदार ठहराया है कि जो उसका घर उजड़ा है उसमें उसकी पत्नी की ही जिम्मेदारी है। हालांकि दोस्तों उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन विकास ने उसकी कदर ही नहीं की। अब धीरे धीरे उनके डिवोर्स को 6 महीने बीत गए थे और 6 महीने बाद विकास सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया है। तो उसके बाद विकास अपने बेस पर उस चीज़ की तहकीकात करना चाहता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकात चलती है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि सलोनी का कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो तो केवल कैजुअली उन लोगों से बात किया करती थी और उसके सहकर्मी थे वही उससे मिलने के लिए आया करते थे, क्योंकि सलोनी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और इस बात को जानकर विकास को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर सलोनी गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था, सुबह तक वेट करना चाहिए था और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता
तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण विकास अब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। इधर जो सलोनी थी वो अपने घर में अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे कि उसकी जवान बेटी का घर उजड़ गया, अब उसका क्या होगा। और उन्होंने कई बार कोशिश की थी अपनी बेटी से कि बेटी तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी ने उससे साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पिताजी, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। उसके बाद एक दिन अचानक से सलोनी के पिता को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सलोनी एकदम से अकेली पड़ जाती है और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो घर चला करता था वो उसके पिता की पेंशन के पैसों से चला करता था। और उसके बाद सलोनी कई बार अपनी उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों दोबारा से सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिल पाती है। अब इसके बाद सलोनी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर के अंदर जो थोड़ा बहुत पैसे थे उनसे वो अपने घर का खर्चा चला रही थी। अब वो सोचती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा, तभी वो उसी गांव के एक चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, तो जो थोड़े बहुत उसके पास पैसे थे उन पैसों से वो चाय की दुकान वहाँ पर लगाने लगती है और सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। दोस्तों वो दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए वहाँ पर आया करते हैं, और जो उस गांव से लोग निकलकर उधर से जाया करते हैं वो भी वहाँ पर चाय पिया करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो सलोनी है उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है, उसका गुजर बसर अच्छी तरीके से हो जाया करता है। इधर जो विकास है वो अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उन दोनों के डिवोर्स को 4 साल बीत गए हैं। अब 4 साल बाद अचानक से विकास को एक शादी का निमंत्रण आया है और शादी के निमंत्रण के दौरान विकास उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो शादी का माहौल देखता है और जैसे ही शादी का माहौल देखता है तो उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है। वो सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मैंने अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ दिया। एक छोटे से शक के कारण इसके बाद वो वहाँ पर बैठा रहता है और शादी को होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे हैं और वहाँ पर 7 फेरे के 7 वचन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं। उनको देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता है और एकदम से वो उस शादी से निकलकर सीधा अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मनाकर वापस अपने साथ लेकर आऊँगा। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो सोचता है कि 4 साल हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं इन 4 सालों में उसने दूसरी शादी कर ली हो। और सुबह जैसे ही होती है तो विकास एक फैसला करता है कि मैं भेष बदलकर अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए जाऊंगा और वहां जाकर उसके बारे में पहले पता करूंगा कि वो किस तरह से रहा करती है और क्या करती है। उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली। सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है जो उसे ले जाने के लिए आया था। तभी जो विकास होता है वो अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी को तो वहीं पर खड़ी कर देता है और उसकी पर्सनल कार से उसे बैठाकर मार्केट ले जाता है। मार्केट में जाकर वो भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी की पहचान में ना आ सकूं। तो वो उसे अच्छी तरह से ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से विकास बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद वो अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल लेता है। चलते चलते वो मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और वो समय के साथ साथ
उसकी कार उस गांव के बाहर पहुंच जाती है। अब जैसे ही उसकी कार गांव के बाहर पहुंच चुकी थी तो वो सोचता है कि क्यों ना हो एक कप चाय पी लिया जाए, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह उठने के बाद उसने ना तो कुछ पिया था और ना ही कुछ खाया था, और सीधा वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना इच्छुक था कि वो भूल गया था कि उसे कुछ खाना पीना भी चाहिए। तो वहीं पर सलोनी की चाय की दुकान लगी हुई थी, तो वो उतरता है और उतरने के बाद वो उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है, और जैसे ही जाकर उस चाय की दुकान पर सलोनी को देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर चाय पी लेता हूँ और उसके बाद इससे बात करूँगा। इसके बाद वो सलोनी को ऑर्डर देता है, कहता है कि मेरे लिए 2 कप चाय दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब विकास की जैसी आवाज़ को सलोनी सुनती है तो एकदम से भौचक्की हो जाती है, लेकिन जैसे ही विकास के गेटअप को देखती है तो वो असमंजस में पड़ जाती है। वो सोचती है कि ये विकास भी हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र से लग नहीं रहा है कि ये विकास है, क्योंकि दोस्तों जो विकास ने गेटअप बनाया था उसे देखकर लग रहा था कि वो व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। फिर सलोनी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे पति की जैसी इसकी आवाज़ हो और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो सलोनी 2 कप चाय बनाती है, एक विकास को देती है और दूसरा विकास के ड्राइवर को भी देती है। अब इसके बाद विकास बैठा हुआ सलोनी को देख रहा था और इस बात को सलोनी भी नोटिस करती है। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसके पति एक शहर के एसपी हैं और इसी वजह से वो भेष बदल कर भी आ सकते हैं। तो वो एकदम से उससे कह देती है, क्या तुम विकास हो? तो जैसे विकास अपना नाम सलोनी के मुंह से सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। अब सलोनी जैसे उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं है, ये मेरा पति विकास है जो भेष बदल कर मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखने के बाद सलोनी भी फूट फूट कर रोने लगती है। एकदम से विकास उसके पास आ जाता है और उसको चुप कराता है, कहता है कि सलोनी तुम रो क्यों रही हो? तो उसके बाद सलोनी विकास से भी पूछ लेती है कि तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो चलो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है, और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों बाद आए हो तो तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब उसके बाद विकास सलोनी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि सलोनी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी में 4 साल बर्बाद हो गए और अगर हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी से आई हो उस दिन के बाद मुझे एक रात भी चैन की नींद नहीं आई है। अब इस बात को सलोनी सुनती है तो विकास को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, मैं तो तुम्हारी नज़र में चरित्रहीन हूँ ना। इसके बाद विकास एकदम से फिर से दोबारा से उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि सलोनी मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो गया था तो उसके बाद मैंने तहकीकात की थी और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चला कि जो कुछ भी है तुम्हारे बारे में सोचा था मैंने, वो सारा कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे ही सलोनी सुनती है तो उसे भी अच्छा महसूस होता है। वो सोचती है कि चलो ठीक है, इन्हें असलियत तो पता चली। इसके बाद विकास बहुत ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है और सलोनी भी उसकी इस बात को मान जाती है। तो विकास अपने साथ सलोनी को गाड़ी में बैठाकर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी मुझे माफ़ी मांगनी है। उसके बाद सलोनी विकास को बताती है पिताजी की तो मृत्यु हो चुकी है और इसी वजह से मुझे ये चाय की दुकान खोलनी पड़ी। इस बात को सुनने के बाद विकास और भी ज़्यादा मायूस हो जाता है और लज्जित हो जाता है, लेकिन तभी सलोनी विकास को समझाते हुए कहती है कि विकास कोई बात नहीं, जो कुछ होना था वो हो चुका है, होने को कौन टाल सकता है। अब उसके ऊपर तुम इतना शर्मिंदा मत हो, मुझे बुरा लगता है। अब तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हो और मुझसे माफ़ी मांगते हो, और जो कुछ भी हुआ इसे विधि का विधान समझ लो। इसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रहेंगे। इसके बाद विकास उसको बैठाकर एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद वो उसको अपने साथ लेकर अपने घर चला आता है। वहाँ पर उसके माता पिता जैसे ही सलोनी को साथ आते हुए देखते हैं
तो एकदम से सलोनी को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों विकास के जो माँ बाप ने विकास को बहुत समझाया था, लेकिन विकास अपने घमंड में चूर था, उसको अपनी पत्नी पर संदेह था और इसी वजह से उसने सलोनी को डिवोर्स दे दिया था। क्योंकि दोस्तों विकास के माता पिता की नज़र में सलोनी एक बहुत ही अच्छी बहू थी, जो उनका अच्छे से आदर सम्मान किया करती थी और अच्छी तरीके से उनकी देखभाल किया करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी विकास और सलोनी की, जो दोनों एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी वजह से दोबारा से फिर से एक हो गए। आप क्या कहना चाहते हैं विकास के बारे में, क्या कहना चाहते हैं सलोनी के बारे में? आपकी जो भी राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद। जय हिंद।